अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू महफूजास कुकिंग। आज हम चटपटे आलू मसालेदार एग्स के साथ, बॉयल एग के साथ बना रहे हैं। तो आपके सामने में जो है ये चूल्हा खोल के और डालती जाऊंगी और बताती जाऊंगी। यहाँ पर मैंने 6-7 आलू जो है ये इसको छील के और इसको बॉयल कर लिया था ताकि काम जल्दी हो जाए, झटपट बन जाए। मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया था 15 मिनट्स के लिए। ये टेंडर हो गए। अब इसको मैं थोड़े से पीस छोटे छोटे कर लूँगी और ये जो दो चीज़ें कुछ मुझे चाहिए ना वो मैं डालती जा रही हूँ, आपको बताती जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें डालूँगी, मैंने इसमें जो है ना ऑयल डाला, मसूर की 3 चम्मच दाल भिगो के रखी थी वो डाली और 3 जो थोड़ा सा बघार का ज़ीरा और बे लीफ डालें। अब मैं जो है इसमें 1 स्पून जो है ये अपना क्रश किया हुआ जिंजर डालती हूँ, क्रश किया हुआ गार्लिक भी 1 चम्मच डाल देती हूँ, 1 टीस्पून, और 1 ही टीस्पून जो है मैं ये क्रश की हुई ग्रीन पेपर डाल देती हूँ। ये हो गया मेरा सारा मसाला। और अनियन जो मैंने 1 मीडियम साइज़ की इसमें डाली है, 1 मीडियम साइज़ की ओनली, और इसमें 3 स्पून जो 3 टेबल स्पून ऑयल गया है। और इसको प्याज को जल्दी पकने के लिए मैं हमेशा जो है नमक साथ जल्दी डाल देती हूँ, तो मेरा सॉल्ट जो है सब्ज़ी का पहले से चला गया। अब ये ज़रा सा ये पक रहा है, हमारी सब्ज़ी जो प्याज तैयार हो रही है, और ज़रा सी ये पक जाए तो मैं इसमें जो आलू मैंने काट के आलू जो मैंने बॉयल करके रखे हैं इसको थोड़े से मैं पीसेस बना देती हूँ छोटे छोटे, ताकि इसको खाने में मज़ा देगा। इसको थोड़ा सा हल्का सा बॉयल कर लिया था मैंने प्रेशर कुकर में, तो ये कितने अच्छे हो गए। और ये मेरे आलू जो थे मीडियम साइज़ के, छोटे बड़े सब मिला के 7 आलू थे मेरे पास, वो मैंने इसको बॉयल कर लिया था। इसकी जो है 3-4 बंदों के लिए सब्ज़ी आराम से बन जाएगी और बहुत जल्दी बनने वाली है, सस्ती भी पड़ती है, बहुत चीप। और हमारे बच्चे जो हैं लोग और काम करने वाले लोग जो काम से आते हैं तो जल्दी जल्दी पकाना होता है, तो अच्छा सा मील बन जाता है इनके लिए, और खाना भी अच्छा घर का मिल जाता है और बाज़ार का ख़र्चा भी नहीं होता और अच्छा टेस्टी खाना बन जाता है। इसमें जो है थोड़ी सी चीज़ें डालते हैं ना, अभी जो भी घर में रखी हुई चीज़ों उसको आप यूटिलाइज़ कर लें। जैसे मैंने जो है मसूर की दाल थोड़ी सी भिगो के रख ली थी, क्योंकि आलू के साथ मसूर की दाल की बड़ा अच्छा फ्लेवर हो जाता है, अच्छा आ जाता है। इसके साथ साथ मैंने 3 अंडे बॉयल करके रखे हैं, वो भी इसमें डाल दूँगी, तो आलू के साथ प्रोटीन का भी साथ काम आ जाएगा। अंडे डाल देंगे ऊपर से। और मैंने गार्निशिंग के लिए रखा हुआ है जो भी फ्रूट घर में हो। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है पाइनएप्पल है, मेरे पास चेरीज़ हैं, तो वो मैं डाल दूँगी जब गार्निश करूँ गार्निशिंग के टाइम पर। और मेरे पास जो है ग्रीन पेपर है, कलर पेपर है, मेरे पास धनिया है, वो सारी चीज़ें मैं गार्निशिंग में डाल दूँगी। लेकिन अगेन आपके पास अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं पका सकते, पक जाता है। अगर ज़्यादा चीज़ें डालेंगे तो टेस्ट और अच्छा हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। जब खाना देखने में अच्छा लगता है तो खाने का दिल वैसे ही चाहता है कि जल्दी से भाग के खा लो। देखिए मैंने सारे आलू काट लिए। यहाँ पर मेरी जो है प्याज ऑलमोस्ट रेडी हो रही है, इसमें मैं दूसरे मसाले डाल लूँगी। हमारी आलू की तरकारी जो है झटपट तैयार हो जाएगी, बनने वाली। इसको ज़्यादा रेड नहीं करने का ज़रूरत, मतलब लाइक ब्राउन नहीं, थोड़ी सी कम। अब इसमें जो मैं मसाले डालना शुरू कर देती हूँ। ये मेरे पास थोड़ी सी, अगर आपके पास अजवाइन है तो ठीक है, पिंच ऑफ अजवाइन में डाल रही हूँ। ये पिंच ऑफ मैंने कलौंजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके डाल देती हूँ। ये हो गया। नमक हमने ऑलरेडी डाल दिया है। अब जो है मैं हल्दी पाउडर डालूँगी। हल्दी पाउडर में पूरा भर के 1 टीस्पून जो है पूरा भर के मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया। तो जो है ये मेरे पास जो है रेड चिली पाउडर है। हम थोड़ा सा तेज़ ज़्यादा खाते हैं तो मैं 2 रेड चिली पाउडर 2 चम्मच टीस्पून डालती हूँ, आप 1 भी डाल सकते हैं। और मैंने ये पेपरिका पाउडर जो रेड कलर जो होता है बहुत खूबसूरत, ये तेज़ नहीं होती लेकिन कलर को अच्छा कर देती है आलू की तरकारी को। हो गई। और फिर इसके बाद जो है ये मेरा धनिया एंड ज़ीरा कुटा हुआ पिसा हुआ भून के मैं करती हूँ, इसके 2 चम्मच डालूँगी भर के। ये हो गया, चला गया। आखिर में मेरे हाथ से बना हुआ मैं वो डालती हूँ गरम मसाला, जो कि मैंने पीस के रखा हुआ है।
जब सब्ज़ी तैयार हो जाएगी तो एंड में डालूँगी। मैंने ये चीज़ें हो गई और कस्तूरी मेथी डालूँगी। अब मुझे थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है, जो कि मैंने इस पानी को, आलू के पानी को संभाल के रखा था, वही डालूँगी इसमें। अब देखें ये प्याज गल गया। अब जो आखिर में इसके बाद जो है, अगर टमाटर का पेस्ट मैंने बनाया हुआ, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ना भी डाल सकते, लेकिन मैंने बना के रखा हुआ है। तो 2 टमाटर का पेस्ट में बना के रखा हुआ, मैं इसमें डालूँगी। Again, if you don't have time, don't worry about it for the tomato paste. But tomato paste is always जो है हमें देर से डालते हैं। 2 टेबल स्पून डालूँगी। इसके साथ थोड़ी अनियन और डाल के मैंने इसका पेस्ट बनाया है, ओनली 2 टेबल स्पून। ये 4 टमाटर का है, ये मैंने जो 2 टेबल स्पून इसमें डालना है। ये हो गया टमाटर का पेस्ट। इसको जो है खूब हाई फ्लेम पे इसको भून लेते हैं ना, तो बहुत अच्छा बन जाता है। देखिए इसमें खुशबू आने लगी और सब चीज़ इसमें चली गई है। एंड में अभी मैं आखिर में थोड़ा सा इसमें टैमरिंड यानी इमली का पल्प डालूँगी 1 चम्मच। फिर इसमें आखिर में एंड में जो है लेमन जूस और एप्पल साइडर विनेगर का जूस छिड़केंगे और गार्निश कर देंगे हमारी सब्ज़ी को। क्योंकि आलू तो हमारे थोड़े पके हुए हैं ना, भुगे हुए हैं, गले हुए हैं, इसलिए ज़्यादा देर नहीं लगेगी आलू को। अब देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम अपने आलू इसमें सारे डाल देंगे। ये सारे आलू चले गए इसमें हमारे। देखिए कितनी जल्दी आलू की सब्ज़ी, इसमें प्याज भी डली, इसमें जो है मसूर की दाल, इसकी खुशबू आ रही है। अब इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जो है मेरे मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है फ्री में मिल जाए और ऑन टाइम पे मिले। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें जो है ज़रा सा भी हो जाए तो हम इसको थोड़ा सा, हमें पानी चाहिए होगा, हम जो है थोड़ा सा पानी इसमें डालते हैं, लाइक लेस देन हाफ कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि ये मसाला जो और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसके अंदर। हो गया आलू की सब्ज़ी। आपको टेस्ट करके बताऊँगी, बड़ी मज़े की, बहुत ज़्यादा। देखिए 6-7 आलू छोटे छोटे मीडियम साइज़ के, इसमें इतनी सारी 4 बंदे जो आराम से घर में खा लें। और इसमें पूरा हर किस्म का मील है। इसको आप पराठे के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, इवन चावल के साथ भी खाओ सादे बना के। और कभी तो ये है कि आलू और अंडे की बिरयानी भी बड़ी मज़े की बनती है, वो भी बना के आदमी खा लेता है। हर किस्म की हर चीज़, सब्ज़ी भी चली जाती है और घर वाले भी खुश, हम भी खुश। अब जो है इसमें जो हमारा तैयार हो गया, तो हमने ये 3 अंडे जो है बॉयल करके रखे हैं, इसमें हम डालेंगे। हमारा ये जब पकने को आ जाएगा तो हमें जो है सबसे पहले तो इमली का पल्प हम डालेंगे 2 चम्मच। देखिए मैंने जो है इसमें आलू सारे डाल दिए, आलू पक गए तो टमाटर भी डाले, पक रहा है। अब इसमें मैं 3 अंडे जो है बॉयल करके इसके 2-2 पीस करके डाल दिए, वो भी डाल के अब थोड़ा जो है हमारी बारी। और थोड़ा सा मैंने जो है 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाला, जो मेरे अपने हाथ का बना हुआ। और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके मैं जो है ये ब्राउन शुगर डाल रही हूँ 1 चम्मच। 1 चम्मच ब्राउन शुगर से इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर हो जाता है, खट्टा मीठा मिर्ची वाला मज़े का। बस ये ज़रा सा घुल जाए तो हम इसको डिश आउट कर देंगे और अपनी हर चीज़ इसमें डेकोरेट कर लेंगे। जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो भी घर में फ्रूट हो वो भी डाल सकते हैं, खाने का मज़ा दोबारा हो जाता है। देखिए कितनी अच्छी फ्यू पोटैटोज़ में जो है कितनी ज़्यादा सब्ज़ी बन गई कि पूरे घर का मील बन गया एक अच्छा सा।
कितना, ओनली 3 टेबल स्पून ऑयल इसमें लगा है। ऑयल भी ज़्यादा नहीं लगा, ख़र्चा भी ज़्यादा नहीं आया, बनने वाली भी झटपट। सबसे बड़ी बात है कि जो जॉब करते हैं उनके लिए कि बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इसमें जो है इसमें लाया मैंने करके एप्पल साइडर विनेगर जो है और इसमें लेमन जूस, दोनों चीज़ मैंने डाली हुई है। इसका मैं 1.5 स्पून 2 स्पून टोटल मिला के डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने इमली का पल्प भी डाला है तो इसमें बहुत अच्छी सी, इसको मैं आपको चख के बताऊँगी। बहुत मज़े की ये सब्ज़ी बनेगी, हम खाते हैं, बड़ी मज़े की लगती है। इसको आप पराठे के साथ खा लें, रोटी के साथ खा लें, पूरी के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी खा सकते हैं। चलो जी, हमारा तैयार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम इसको अपनी डिश में, सर्विंग डिश में डाल रहे हैं। सारा चला गया बैटर इसके अंदर। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये सारा, कितनी ज़्यादा बन गई सब्ज़ी। ये आलू, इसमें मसूर की दाल भिगी हुई थोड़ी सी, और इसमें अंडे। अब जो है मैं इसको गार्निशिंग में डाल रही हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको अपनी कलरफुल पेपर डाल दूँगी इसके अंदर, बहुत खूबसूरत सी लगती हैं। अगर आपके पास नहीं है तो डज़न्ट मैटर, जो भी घर में अवेलेबल है वो डाल दें। खाने में जो खाने का देखने में लुक अच्छा लगेगा तो ज़्यादा आदमी जल्दी से अट्रैक्ट करेगा और पेट भर के खा लेगा। वैसे भी खा तो लेते ही हैं लेकिन वो ज़्यादा खाया जाता है। ये ग्रीन पेपर को भी मैंने जो है देखें, जूलियन कटी हुई पेपर है, इसे भी पेपर बहुत अच्छी लगती है खाने में, और ये इतनी तेज़ भी नहीं होती। लेकिन ये कलर पेपर तो बिल्कुल ही तेज़ नहीं होती। थोड़ा सा जो है मैंने इसमें धनिया डाल देना है। ये मेरा चला गया। अब इसके ऊपर जो है मैं आपको ये पाइनएप्पल के छोटे छोटे पीस रखे हुए हैं वो डाल देती हूँ। मेरा पाइनएप्पल चला गया। ये मैं ऊपर से डालती हूँ, जिसको ना अच्छा लगे वो लगे। पाइनएप्पल तो सभी खा लेते हैं, ना अच्छा लगे तो वो निकाल के फेंक दें। ऊपर डालती हूँ, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है आलू का। ये आलू की खाली सब्ज़ी नहीं है, इसमें दाल भी डली हुई है, इसमें अंडे भी डले हुए हैं, और इसमें जो है हर्ब भी डले हुए हैं। अब इसमें हम जो है ये चेरीज रख देते हैं ऊपर से। चलेंगे, हमारा खाना रेडी हो गया। आप इसको देख लें। इसमें मैंने ब्राउन शुगर भी डाली हुई है खट्टी मीठी करने के लिए। देखिए मेरी डिश जो है आलू अंडे की डिश तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर इसके बाद पसंद आए तो इसको जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा नहीं, और इसको लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और जो है हम फिर आपसे मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह ताला। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।